सबसे पहले दिल्ली पुलिस का सबसे ज्यादा धन्यवाद। लगभग 2 साल से कोरोना वार्ड में, कोरोना आईसीयू में दिन रात काम कर रहे रेसिडेंट डॉक्टर को उनके परिश्रम का परिणाम दंड स्वरूप देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, मेडिकल यूनिटी, कोरोना वॉरियर, कोरोना वॉरियर। हम प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम नीट का जो पिछले जनवरी में होना था वो सितंबर तक पोस्टपोन हुआ है और अभी दिसंबर आ गया है और काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस चालू होने की बात भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट। 50,000 एलिजिबल MBBS पास डॉक्टर्स बस घर पर बैठे हैं जो यहाँ आके काम करना चाहते हैं, थर्ड वेव में हेल्प करना चाहते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। हम लोग ऑन द अदर हैंड फुल कैपेसिटी से 2/3 कैपेसिटी पे पिछले 8 महीनों से काम कर रहे हैं और आने वाले महीनों में हम 2/3 के 1/3 हो जाएंगे और हमारे आगे थर्ड वेव खड़ी है। ऐसे टाइम पे हर कंट्री अपने रेसिडेंट डॉक्टर्स, अपनी डॉक्टर सिस्टम बढ़ा रही है और हमारी कंट्री क्या कर रही है? पीसफुली प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को पकड़ के घिस कर मार रही है, मैन हैंडल कर रही है। फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने मैन हैंडल किया है, इसके वीडियोस बाहर आए हैं। और कौन से सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं आप? एग्जाम जो जनवरी में होना चाहिए, आप अगर पूरा उसका विश्लेषण करें, जनवरी में आराम से बिना किसी रुकावट के एग्जाम कंडक्ट किए जा सकते थे। उसको आपने अप्रैल को पोस्टपोन किया। अप्रैल में एग्जाम के 2 दिन पहले एग्जाम कैंसिल किए गए, एग्जाम और पोस्टपोन किए गए। अरे आप उस छात्र से पूछिए 2 दिन पहले उसका एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी क्या हालत होती है, आप समझ सकते हैं। हो गया। उसके बाद सितंबर में रखी गई एग्जाम, सितंबर में एग्जाम की गई। उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद एक नया संशोधन लाया जाता है अपनी सरकार से। नए संशोधन में EWS और OBC कोटा की बात की जाती है विदाउट कंसल्टिंग एनी लीगल बॉडी। दिस इज ब्रॉट आउट ऑफ थिन एयर, मैटर सब जुडिस, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मैटर। एक के बाद एक सबूत और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ना कोई तथ्य प्रोवाइड नहीं किया गया अपनी गवर्नमेंट से। कोई तथ्य नहीं है उनके पास ये रिजर्वेशन की वजह से। हम जानते हैं सबसे बड़े राज्य में आपके चुनाव होने वाला है, आपकी मजबूरी समझते हैं हम, लेकिन आपकी इन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से 50,000 डॉक्टरों के ऊपर जो मेंटल प्रेशर आप बनाए जा रहे हैं, इट इज शेमफुल। ऑन टॉप ऑफ दैट, पीसफुली प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को, मेल एज वेल एज फीमेल, आप मैन हैंडल करते हैं सड़कों पर। कौन सा विकास की बात करते हैं आप? कौन से विकास की बात करते हैं? हमारा डिमांड सिर्फ इतना है कि जो घर पे बैठे हैं डॉक्टर्स, जो रेडी है काम पे आने के लिए, जो एग्जाम पास करके एलिजिबल भी हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट सितंबर एंड से आ चुके हैं, उनके एडमिशन को चालू करने की आप बात तो करिए। डेट भी नहीं आई है, एडमिशन प्रोसेस चालू करने की डेट भी अब तक नहीं आई है। ये कहाँ का आप इस जो कोरोना की महामारी आई है, आपने उसको डे 1 से वॉर अगेंस्ट कोविड घोषित किया है। इस महामारी को वॉर, एज अ वॉर की तरह आप ले रहे हैं सर। वॉर में आप तलवारें ले आए, बंदूकें ले आए, भाले ले आए, सब ले आए। अगर आपके पास फुट सोल्जर नहीं हो गया तो किससे लड़ेंगे आप बताइए? हम बॉम्बे हॉस्पिटल के ओर से सब डॉक्टर प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये भी बोल रहे हैं कितना कष्ट और मुश्किल से हम लोग ये ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल एक प्रतीक चिन्ह है, पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल है सब में एक ही है। जितने सारे डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो द फ्रंटलाइन वॉरियर्स विच हैव बीन केप्ट इन रिजर्व। उनको भी आगे आना चाहिए, तभी अपना और कोरोना का जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आगे आएगा, उसका और भी आगे हम लोगों को ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ट्रीटमेंट विल बी मोर चैनलाइज।
उनको आप अगर घर में बैठे रहोगे, जो एक ईयर पूरा स्किप हो गया है, वो खाली हम लोग जो मेडिकल फ्रेटर्निटी इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको नहीं, इनडायरेक्टली अपना जो जनरल मास है जिनको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ये भी काफी हद तक अफेक्टेड हो रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी सब हॉस्पिटल में है। वी आर ऑलरेडी ओवरबर्डन विद द वर्क, वी आर स्टिल परफॉर्मिंग द वर्क, बट इट्स हाई टाइम के गवर्नमेंट डिसीजन ले, जल्दी से अपने और जो डॉक्टर रिजर्व में है, जो जिसको एग्जाम हो गया है, जिनको आना चाहिए, इनको मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए जल्दी से जल्दी उनको ये करें, लेके आए, और ये जो नीट पीजी का काउंसलिंग है जल्दी से जल्दी लाए इनको, ताकि जो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं दैट कैन बी फ्रूटफुल एंड बाइंड आगे भी हो सके। प्रोटेस्ट जो है साइलेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम बंद आंदोलन नहीं किया है। हम हमारे काम पे जारी है, लेकिन फिर भी हमारा सरकार को एक अनुरोध है इस माध्यम से कि हमारे जो फेलो रेसिडेंट्स है, जो दिल्ली में अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति में, और बल्कि ना सिर्फ दिल्ली में, ऑल ओवर द इंडिया पूरे तनावपूर्ण स्थिति में कम मैन पावर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट में अभी विथ प्रायोरिटी सोचना चाहिए। इससे गवर्नमेंट सिर्फ रेसिडेंट डॉक्टर्स का और एंड मेडिकल फैकल्टी का ही ये नहीं करेगी, लेकिन इससे इनडायरेक्टली पूरी आम आदमी का और जनरल पब्लिक का भी भला होगा। We resident doctors of India have worked tirelessly in the first wave, the second wave, and now we also have a third wave up front. Many of our fellow residents were positive during the first wave and second wave. Still, after getting minimal leave on it, we had come back and worked again. Few of the residents have gotten positive twice or thrice. Still, all of us have worked together just for the betterment of the people of our country. And when it comes help from their side, what we get back in return, this is not the way our country should work. We only demand that new people who are eligible and who are ready to come should be recruited for our help as soon as possible. हम सब बॉम्बे हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं और हम 1.5 years से tirelessly we are working in this COVID situation. We have worked in the first wave, second wave and third wave, and we have still not gotten the new fresh batch of our juniors. ये सब होते हुए भी ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि कोई ड्यूटी आया है और हमने उस ड्यूटी को मना किया है। हम at any point of the day we have been working really tirelessly, और हमारा ये प्रोसेस में इतना एकेडमिक लॉस हुआ है। We are not just supposed to be working, we are supposed to be learning as well. और ये 3 साल में हमारा बहुत ही ज्यादा एकेडमिक लॉस हुआ है जूनियर बैच ना आने की वजह से। ये सब होते हुए भी दिल्ली में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के अगेंस्ट मैन हैंडलिंग हो रहा है, इट इज अ रियली ब्लो टू ऑल आवर केसेस। एंड ये सब करने में सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। ऊपर से जो हमारे पहले ही हम 2/3 कैपेसिटीज में वर्क कर रहे हैं, उसमें से भी many of our fellow residents have come COVID positive. Even after that, after 10 days of coming negative, उनको वापस वार्ड्स में बुलाया जाता है काम करने को। इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी नुकसान हो रहा है। So this is a sincere request to our government to expedite the NEET PG counselling process and please support us. Thank you. In conclusion, we, the resident doctors of Bombay Hospital, representing the voices of residents all across this country, would like to request just one thing with our government, our national government, and that is to expedite NEET PG 2021 counselling.